नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 4 करा रहे हैं। इसका नाम है सारणिक, क्लास 12 का है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो हमने इससे पहले आपको एक्सरसाइज 4.1 भी करा दी है और उसकी सारणिक की प्रॉपर्टी करा दी है। इससे पहले 2 वीडियो हैं, उन्हें आप देख लें तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। तो इससे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो अगर वीडियो देख लेते हैं तो अच्छा है, और अगर आपने पहले कर रखा है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस बी, हमें इसे 0 सिद्ध करना है। तो सिद्ध करो कि ये सारणिक का मान 0 होगा। तो हमने LHS ले ली, एक्स वाई जेड, ये हमने LHS उतार दी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए एक्स वाई जेड अब इसके जैसा है और ABC इसके जैसा है। तो हम चाहें तो इस C3 में से C2 को माइनस कर दें। C3 में इसमें से अगर ये आप माइनस कर देंगे तो ABC कैंसिल हो जाएगा। यानी हमने उसमें प्रॉपर्टी बताई है, किसी स्तंभ को किसी में घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कितने ही गुना जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या किसी पंक्ति में से किसी पंक्ति को जोड़ घटा सकते हैं। तो हमने ऐसा ही किया है। यहाँ पर ये C3 है इसका नाम, तो C3 माइनस C2, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया तो ये आपका ABC कैंसिल हो जाएंगे। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स वाई जेड। अब जब 2 स्तंभ एक जैसे हों किसी सारणिक के, या 2 पंक्तियां एक जैसी हों, तो उसका मान क्या होता है, 0। तो ये आंसर आ गया आपका। सेकंड क्वेश्चन, A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, इस तरीके का है ये, बी माइनस सी सी माइनस ए। तो हमें इसे भी 0 सिद्ध करना है। तो LHS ली हमने। अब हम क्या किसी पंक्ति को किसी में जोड़ सकते ही हैं। चाहे तो आप तीनों पंक्ति इकट्ठी जोड़ लें, तीनों स्तंभ एक साथ जोड़ लें। तो हमने देखा कि अगर तीनों पंक्ति जोड़ दी जाएं, देखिए R1 तीर का निशान लगाया हमने, इसका मतलब है R1 के स्थान पर हम तीनों को जोड़ रहे हैं। तो देखो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 0 सभी जगह। देखो C कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। A कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। तो फिर क्या R1 का प्रत्येक अवयव क्या हो गया, 0। बाकी हमने दोनों पंक्ति उतार दी। हमने प्रॉपर्टी में बता रखा है, अगर किसी पंक्ति के सभी अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन, थर्ड, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 बराबर 0। तो LHS हमने ली। तो देखिए 2 7 65 3 8 75 5 9 7 86। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्तंभ में से अगर इसका 9 गुना इसमें घटा दें, 9 सत्ते 63, तो 65 में से 63 घटेगा तो 2 बचेगा, और 9 अट्ठे 72 घटेगा इसमें 75 में से, तो 3 बचेगा। 9 में 81, 86 में से 81 घटेगा 5 बचेगा। तो मैंने ऐसे ही किया, C3 माइनस 9 C2, तो क्या बचा, 2 3 5 बच गया ये, और ये 2 3 5 था, तो 2 स्तंभ एक जैसे हो गए तो उसका सारणिक का मान 0 हो गया। चौथा, 1 1 1 BC CA AB, और ये A और B प्लस C, इस तरीके से इसे भी 0 सिद्ध करना है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इन ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो AB प्लस AC बचेगा, इसे खोलेंगे तो BC प्लस AB बचेगा ऐसे, और इसे खोलेंगे तो CA प्लस BC बचेगा। यह है इसका मतलब। अब ध्यान से देखें, अगर इसमें यानी कि AB और AC तो है, BC नहीं है, और इसमें AB BC है तो CA नहीं है, और इसमें देखिए AB नहीं है, तो यहाँ पर ये उपलब्ध हैं। इसमें AB और AC बनेगा, BC की कमी है। यहाँ पर BC और AB बनेगा, CA की कमी है। तो कहने का मतलब यह है कि C2 को अगर मैं C3 में जोड़ दूं तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर मैंने LHS ले ली। अब C3 में C2 जोड़ रहा हूं मैं, तो C3 में जब इसे जोड़ोगे तो ये AB और AC तो पहले से ही था, BC और मिल गया, तो क्या बन गया, AB BC CA। आप लिखकर आराम से जोड़ें। इसमें BC और AB तो है, CA यहाँ से मिल जाएगा, तो AB BC CA मिल जाएगा। ऐसे ही CA और BC है, AB यहाँ से मिलेगा। तो देखिए सब एक जैसे बन गए। यानी हमने क्या किया, C3 में C2 जोड़ दिया,
तो ये सब एक जैसे हो गए, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए किसी पंक्ति में से या किसी स्तंभ में से ही कॉमन आएगा, तो ये कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा यहाँ 1 1 1 बचा। अब जब दो स्तंभ एक जैसे होगा देखो, तो क्या आएगा सारणिक का मान 0, तो आपका ये आंसर आ गया 0। इसे चाहे लिख सकते हैं, अगर आपको मन को समझाना है यहाँ लिख दें C1 व C3 समान है, C1 व C3 क्या है, समान है, भाई इतना लिख दें, तो इसका मान क्या होता है 0 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 5th है। B प्लस C C प्लस A प्लस B Q प्लस R प्लस P P प्लस Q Y प्लस Z प्लस X होती है, बराबर हमें सिद्ध करना है इस तरीके का A B C P Q R X Y Z। चलिए LHS ले ली हमने बताया था कि किसी पंक्ति में किसी पंक्ति को जोड़ें घटाएं या सभी पंक्तियों को जोड़ लें, सभी स्तंभों को जोड़ लें। तो मैंने देखा कि अगर ये तीनों जुड़ जाते हैं तो देखिए 2A बचेगा, 2B 2C बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही 2 ये तीनों जोड़ोगे तो 2P होगा, 2R होगा, 2Q होगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ऐसे इसमें 2X 2Y 2Z सब होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया है R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया है, तो आप इसे सीधा ही लिखेंगे, जगह कम होने की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखेंगे आप R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर। तो अभी हमने बताया जोड़ के, इन तीनों को जोड़ रहे हैं अगर हम, तो क्या बन रहा है आपका भाई, ये बन रहा है 2 कॉमन आ जाएगा। क्यों बनेगा 2A 2B 2C बनेगा, 2 हाथ के हाथ कॉमन ले लिया, तो ये हमने कॉमन ले लिए 2। अब हम देख रहे हैं कि 2 सभी जगह कॉमन है, तो पूरा बाहर निकाल लिया हमने। ये बचा A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z C प्लस A R प्लस B और R प्लस P Z प्लस X, तो ये बचा। अब हम ध्यान से देखें कि आपको लाना तो ये अकेले अकेले थे B C Q R। अगर इस पंक्ति को इसमें से माइनस कर रहा हूं तो देखो B बचेगा माइनस का, क्यों C प्लस A में से अगर इसे माइनस करोगे तो माइनस A माइनस B माइनस C, तो C और A तो कट जाएंगे, माइनस B बचेगा। तो हम क्या लिख दें R2 माइनस R1 कर दें और R3 माइनस R1 कर दें। तो देखो R2 में से R1 माइनस करिए तो क्या बचेगा माइनस B माइनस Q और माइनस के Y, अलग लिख कर घटा लें आप। अब ऐसे ही R3 में से जब इसे माइनस करेंगे तो देखो A और B तो कट जाएगा, माइनस C बचेगा। P प्लस Q में से इसे घटाएंगे तो PQ कट जाएगा, माइनस R बचेगा। X प्लस Y कट जाएगा, माइनस Z बचेगा। अब देखिए क्या किया मैंने, इस पंक्ति में से -1 कॉमन ले लिया, इस पंक्ति में से भी -1 कॉमन ले लिया, तो ये प्लस के बच गए। अब माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, तो 2 ही बचा। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़कर अगर इसमें से माइनस कर देते हैं B प्लस C, यानी कि इन्हें जोड़कर इसमें से माइनस कर दें तो ये तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा A। ऐसे ही ये दोनों प्लस होकर जब इसमें से माइनस होंगे तो ये भी P बचेगा, और ये दोनों माइनस होंगे जब इसमें से तो X बचेगा। अब देखिए मैंने क्या लिखा R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस कर दिया, तो यहाँ मैंने दिखाया अभी आपको B प्लस C माइनस करेंगे तो A बचेगा, यहाँ P बचेगा, यहाँ X बचेगा। तो ये आपको यही सिद्ध करना था, तो आपकी ये RHS आ गई। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल विस्तार कर दें, चाहे पंक्ति के सापेक्ष या स्तंभ के। 7वां क्वेश्चन -A² और AB AC BA माइनस B² BC CA CB माइनस C² और सिद्ध करना है 4A² B² C²। चलिए LHS ले ली। ध्यान से देखें कि कॉमन भी हमें देखना होता है, तो देखिए A कॉमन है इस पूरे स्तंभ में से, तो यहाँ से A कॉमन लोगे तो माइनस A बचेगा, A कॉमन लोगे तो B बचेगा, इसमें से A कॉमन लोगे C बचेगा। ऐसे यहाँ पर B कॉमन है तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा एक B बच जाएगा और यहाँ बचेगा C। इसी तरीके से इसमें C कॉमन ले लेंगे जब, तो देखिए ये सब कॉमन हट जाएगा तो AB माइनस C बचेगा। अब हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं सारणिक में हमेशा अधिक से अधिक 0, तो हम देख रहे हैं कि अगर इसे इसमें जोड़ दें तो -A और +A हो जाएगा आपका 0, B और -B जोड़ के हो जाएगा 0 और ये 2C हो जाएगा। इसको इसमें भी जोड़ दें तो ये भी यहाँ पर 0 बनेगा,
ये 2b हो जाएगा और ये c और माइनस c जोड़ेगा 0 हो जाएगा। तो हमने जो काम करते हैं यहाँ साइड में लिख दिया। क्या कर रहे हैं हम, इस c2 में c1 जोड़ रहे हैं तो c2 प्लस c1, c3 में भी c1 जोड़ रहे हैं तो c3 प्लस c1। तो आपको मैंने जोड़ के दिखाया, क्या बना, इनका योगफल क्या हो गया 0, इनका योगफल क्या हो गया 0 क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, इनका 2c हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 0। अब हम क्या करते हैं, केवल विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर मैं किसके सापेक्ष विस्तार करूंगा, R1 के, क्यों 2 जीरो हैं इधर, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो यहाँ पर विस्तार कर दिया। तो -a के लिए हमने लिया तो ये इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़ दी, तो 0 इंटू 0 -4bc, तो 0 - 4bc। अब इसका चिन्ह आता माइनस और इसका आता प्लस, तो ये तो 0 है, तो इनके लिए ब्रैकेट लिखना बेकार है, इसके लिए ब्रैकेट लिखना बेकार है, तो ये स्टेप आपके बच गए। इसलिए हम अधिक से अधिक 0 बनाना चाहते हैं सारणिक में। बस एक ही काम है, जितनी प्रॉपर्टी हैं उनका केवल एक ही मतलब है कि हम सारणिक में अधिक से अधिक 0 बना लें, या जितना ज़्यादा छोटा हो जाए उतना कैलकुलेशन छोटी हो जाए उतना कर लें। तो देखिए अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो 0 हो गए, -a और ये माइनस के 4bc तो प्लस हो गए, तो प्लस के 4abc बचा, abc पहले से ही है तो 4a² और b की गुणा b से b² और c²। तो ये आपकी RHS आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 7। तो अगला क्वेश्चन आपका आएगा 8th का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए 1 1 1 abc a² b² c² हमें प्रूफ करना है, ये a - b b - c c - a। चलिए LHS ले ली हमने। अब वही काम, हमें तो अधिक से अधिक 0 उत्पन्न करने हैं। दूसरी बात जो सिद्ध करना है उसके जैसा अगर बन जाए तो उस हिसाब से घटा लें। तो मुझे a - b लाना है b - c। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर इसको घटा दें इसमें से a - b बन जाएगा, a² - b²। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही किया, R1 - R2 कर दिया और R2 में से RC माइनस कर दो, तो देखो ये 0 भी बन जाएगा, b - c b²। तो ये यहाँ पर ऐसे ही किया है मैंने, R2 - R3। तो R1 में से R2 माइनस करो तो क्या बनेगा, वो 0 और ये a - b a² - b²। ऐसे इसे माइनस करें इसमें से तो क्या बनेगा 0 और ये b - c b² - c²। ये तीसरी पंक्ति आपको ऐसी उतारनी है। अब ध्यान से देखें कि अब हमें क्या है, इनके फैक्टर हो सकते हैं, a² - b² के a - b a + b b - c c + a। अब यहाँ पर देखो पूरी पंक्ति में a - b कॉमन है, इस पूरी पंक्ति में b - c कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 0 1 a + b 0 1 a + b 0 1 और ये तो कॉमन आ गया b + c। अब केवल विस्तार करना है c1 के सापेक्ष, क्योंकि इधर को 2 0 हैं। तो a - b b - c विस्तार कर रहे हैं, तो पहली ब्रैकेट तो आपकी शून्य हो जाएगी, तो उसे छोड़ें, -e आएगा, इसकी दूसरी ब्रैकेट भी शून्य हो जाएगी। बस 1 के लिए लेंगे, तो 1 का आप पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, तो 1 के लिए ले रहे हैं हम। तो जब ये इसकी 1 की स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे तो देखो ये बचेगा 1 × b + c -1 × a + b। ऐसे तो करते हैं क्लॉकवाइज, तो 1 × b + c -1 × a + b। तो ये आ जाएगा b + c - a + b। ब्रैकेट खोल दें तो ये क्या बन, ये तो 0 है, छोड़ दिए, तो b + c - के a - के b। तो देखिए आपका -b कैंसिल हो गया, तो c - a बच गया। तो आपका प्रूफ हो गया ये RHS। तो ये 8th का फर्स्ट पार्ट था। 8th का सेकंड क्या है, 1 1 1 abc a³ b³ c³ और ये लाना है आपको a - b b - c c - a और a + b + c। LHS ले ली हमने। अब देखिए यहाँ पर भी 3 जगह 1 है, तो 2 0 तो बन ही सकते हैं। कैसे, इस स्तंभ को इसमें से माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, और हाथ के हाथ a - b भी बन जाएगा जो हमें लाना है, और a³ - b³ बन जाएगा। ऐसे इसे इसमें से माइनस करें तो 0 बन जाएगा, b - c b³ - c³। तो मैंने जो किया वही लिख दिया यहाँ पर, क्या, c1 में से c2 माइनस करना है और c2 में से c3, तो c2 - c3 और c1 - c2। तो ये आपके ये बच गए। अब इनके हम फैक्टर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब इसका फैक्टर करोगे तो आपको फैक्टर पता है
क्या होते हैं इसके फैक्टर, आपको भली भांति पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर भी। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर क्या होंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होंगे फैक्टर। ऐसे ही बी क्यूब माइनस इसके तो बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, दूसरी में बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी सी। तो ये ऐसे यहाँ पर फैक्टर होंगे जब, तो देखिए ध्यान से देखें, जब इसमें ए माइनस बी होगा और ए माइनस बी यहाँ पर भी है, तो इसमें से ए माइनस बी मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो फैक्टर का बाकी हिस्सा यहाँ पर लिख दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी तो कॉमन निकल चुका है। अब ऐसे इसमें बी माइनस सी जो था वो बी माइनस सी, ऐसे इसमें जब बी माइनस सी कॉमन लिया वो तो बाहर आ गया, तो इसका बाकी हिस्सा क्या है, ये बचा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी सी, तो ये बचा, बाकी ये ऐसे उतार दिया। तो आप आराम से गुणनखंड कर लें, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप। अब जीरो काफी बन गए हैं, दो जगह जीरो हो गए तो दो ब्रैकेट तो जीरो हो जाएंगी, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके लिए जीरो आएगी ब्रैकेट, तो वो ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, माइनस इसके लिए भी नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब 1 के लिए लिखेंगे, तो देखो 1 के लिए अपना स्तंभ और वो पंक्ति छोड़ेंगे, तो ये 1 इंटू ये माइनस ये, तो 1 की इंटू ये कर दी और ये आ जाएगा और ये माइनस में आएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये तो जीरो होगा, ये ब्रैकेट खोल दें ये वाली, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो देखो बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने अलग कर दिया और देखो बी सी और ये ए बी रह गया। अब इसके आपको क्या करना है, फैक्टर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के सी माइनस ए सी प्लस ए। इसमें आपको कॉमन लेना है बी, तो देखिए बी कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन ले लिया, सी माइनस ए। अब देखिए इस पूरे में सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, सी प्लस ए और प्लस बी। तो आपका ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था। तो आपका एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन में क्या है, देखिए यह एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। प्रूफ करना है आपको एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये प्रूफ करना है। तो हमने LHS ले ली, एक्स वाई जेड ये हमने LHS उतार दी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स माइनस वाई बाई ऐसा उत्पन्न करना है कुछ, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि R1 में से R2 घटा दें तो एक्स माइनस वाई बचेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया R1 माइनस R2, तो एक्स माइनस वाई। अब R2 माइनस R3, तो इससे इसमें से माइनस करोगे तो y माइनस जेड। तो हमने ऐसे ही किया, R1 माइनस R2 कर दिया और R2 माइनस R3, तो ये इसमें से माइनस हो गए, तो x माइनस वाई और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी तरीके से y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब हम यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड में क्या आएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर माइनस अगर z कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, x माइनस वाई। भाई हमने एक स्टेप नहीं लिखा है, तो इसमें से माइनस x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस वाई। और इसके गुणनखंड क्या आएंगे, इसके गुणनखंड आएंगे आपके x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब देखो ये x माइनस वाई था ही, तो इसमें से पूरे में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ इसके फैक्टर में से a प्लस बी बचेगा और यहाँ माइनस का z बचेगा, कॉमन लिया है जो। अब ऐसे यहाँ पर y माइनस जेड मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके फैक्टर होते y प्लस जेड वाई माइनस जेड, तो y प्लस जेड बच गया। इसमें माइनस x कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड बचता, तो माइनस एक्स बच गया, यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर z माइनस एक्स और रह जाएगा, बचा है अभी, तो z माइनस एक्स कब बच सकता है, इस पंक्ति को इसमें से माइनस कर दूं मैं। देखिए y प्लस जेड में से अगर इसे माइनस करेंगे तो देखिए ये y कट जाएगा, z माइनस एक्स बचेगा, यानी कि इसमें से इसे माइनस, तो R2 में से R1 माइनस कर दिया हमने, यहाँ लिख दिया, तो 1 माइनस ये इसमें से 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, और ये क्या बचा है आपका z माइनस एक्स,
अब देखिए इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं ना हम, तो माइनस एक्स में से माइनस ये वाला माइनस कर रहे हैं तो जेड हो गया, तो जेड माइनस एक्स बचाइए, तो R2 माइनस R1 आप अलग लिखकर आराम से घटा लें तभी आप बचाएं यहाँ पर, तो जेड माइनस एक्स। और ये क्या बचा था, जब इसे इसमें से माइनस किया तो y कट गया तो जेड माइनस एक्स। अब देखिए इस पूरी पंक्ति में से जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, अब ये ऐसे ही उतार दिया आपको, तो जेड माइनस एक्स कॉमन आया तो 0 1 1 बचा। अब कुछ नहीं करना है, केवल विस्तार कर दें, C1 के सापेक्ष कर दें या उसके R1 के, तो C1 के सापेक्ष विस्तार इसलिए कर दिया, एक ब्रैकेट तो हमें लिखनी ही नहीं पड़ेगी, तो 1 के लिए आएगी ब्रैकेट, क्या 1 के लिए ये छोड़ दिया एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब 0 के लिए माइनस स्टेप आता है, ये प्लस माइनस प्लस, तो 0 वाली ब्रैकेट हमने नहीं लिखी, प्लस जेड आएगा, जेड के लिए ये उसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिया, तो एक्स प्लस वाई इंटू 1, एक्स प्लस वाई इंटू 1 और माइनस, ये आएगा माइनस, तो अपने तरफ से माइनस होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करें, इसे ब्रैकेट को खोल दें, तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जेड एक्स बाई जेड और जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बच गया एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स, तो आपका ये प्रूफ हो गया, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो इसी तरीके से अब बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, आपका फुल कोर्स घर बैठे इसी तरीके से होता रहेगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।